अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने कपड़ों को सर्दी के मौसम में सुखा सकते हैं, ख़ास करके दिसंबर जनवरी में जब धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही होती है और हम इतनी परेशानी उठाते हैं कि ख़ास करके जो वुलन कपड़े होते हैं उनके ये पर्टिकुलर एरिया सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं। जो मोटे मोटे वुलन कपड़े होते हैं ना, वो तो किसी हाल में नहीं सूखते। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी, उनमें से जौन सा तरीका आपको बेहतर लगता है आप वो अपना लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें कुछ कपड़े फ़ौरन चाहिए होते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे चाहिए होते हैं। जैसे यूनिफॉर्म हो गई या बहुत से ऐसे इनर्स जो हमें फ़ौरन से चाहिए होते हैं नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन, लेकिन 1 से 2 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सूखने के लिए। तो हम क्या करें, जब हमें लगे कि कपड़ों को हवा लग गई है 1 से 2 घंटे, यानी कि उसमें से जो टपकने वाला पानी है वो ख़त्म हो गया है, तो हमने उसे आयरन कर लेना है। अब आपने आयरन करते हुए 2 बातों का ख्याल रखना है कि आपने खड़े हुए उसे मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी बिजली बहुत खर्च होगी, दूसरा आपका टाइम बहुत सर्फ होगा। आपने उसे ऐसे ही आयरन करना है जैसे आप आम कपड़ों को करते हैं। उससे होगा ये कि उसमें जो नमी होगी ना वो भाप बन के उड़ जाएगी, और जब आप उसे उल्टा करके रख देंगे या फैला देंगे तो हार्डली वो 1 से 2 घंटा लेगा और वो सूख जाएगा। ये तरीका मैं तब करती हूँ जब मैंने बच्चों को अगले दिन वही यूनिफॉर्म या वही पर्टिकुलर स्वेटर या जो ऐसी चीज़ हमें नेक्स्ट डे चाहिए होती है ना, उसे आप रात आयरन करें और इस तरह से फैला के रख दें। नेक्स्ट डे आपको वो खुश्क मिलेगी। अच्छा, ये तरीका तो वो हो गया कि भाई हमें इस्त्री करनी पड़ेगी और अपने कपड़ों को आयरन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है और हमारे पास लाइट नहीं है तो फिर हम क्या करें, उसके लिए मैं आपको अगला तरीका बताती हूँ। अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ ना, ये आजकल बहुत वायरल हुआ है, यानी कि ये वीडियोस आपको देखने को मिलती होंगी अपने यूट्यूब पे। होता यह है कि आपने हल्का सा चूल्हा जलाना है, बहुत हल्का सा, और उसके ऊपर इस तरह से कोई कुकर या पतीली को उल्टा करके रख देना है, और उसके बाद आपने उसके ऊपर कपड़े रखने हैं और इस तरह से वो कपड़ों में से हल्की सी भाप निकलती रहेगी और वो सूख जाएंगे। ये तरीका इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। होता क्या है कि जब आप हल्की आंच पे लगा के रखते हैं चूल्हे को और उसके ऊपर पतीली उल्टी करके रखते हैं तो उसके अंदर गैस भरती रहती है, और जब आप पतीली को हटाते हैं ना तो एकदम से आग निकलती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने बड़े एहतियात से, अगर आपने ये तरीका भी अपनाना है तो इसमें एहतियात बहुत बरतनी है। उसका तरीका ये होगा कि आप पतीली को पहले गर्म कर लें अच्छे से। जब पतीली गर्म हो जाए, यानी कि सीधा या उल्टा करके, अगर आपका चूल्हा यानी कि काला नहीं करता है बर्तनों को, तो वो बर्तन जो काले नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ लोग तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो फिर वो उस पतीली को पहले गर्म कर लें, या खाना पका चुके हों तो फिर आप उसके ढक्कन के ऊपर इस तरह से कपड़े रख दें। ये पर्टिकुलर एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं, जो कि मोटा मोटा पार्ट होता है ना वुलन कपड़ों का, वो किसी हाल में नहीं सूखता है। तो उन पर्टिकुलर एरियाज़ को आप पतीली के ऊपर रख दें। इस तरह से भी आप कपड़े सुखा सकते हैं। बहुत मजबूरी हो तो आप एक ये तरीका भी अपना सकते हैं। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक रील देखी जिसमें उन्होंने बताया कि आप अपने बेड के ऊपर इस तरह से कपड़े फैलाएं, उसके ऊपर एक मोटी बेडशीट बिछाएं और उसके ऊपर सो जाएं कंबल ओढ़ के, तो आपके कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कपड़े सूखेंगे। कपड़े शायद सूख भी जाएं, लेकिन इंसान की तो तबीयत ख़राब होने का डर होता है ना। आपके साथ बच्चे होते हैं और ख़ुद भी आपको ठंड लगने का डर होता है, क्योंकि कपड़े तो ठंडे होते हैं। खैर, उन्होंने शायद मजाक में ये रील बनाई हुई थी, या आई डोंट नो क्या उनका पर्पस था, लेकिन जहाँ पंखा लगा हो और उस एरिया में आपको ज़्यादा काम ना हो तो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में आप कपड़े बिछा के पंखा चला सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, तो भी आपके कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, यानी कि आपको काफ़ी देर पंखा जला के रखना पड़ता है कपड़ों को सुखाने के लिए। एक ये भी तरीका है जिससे आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।